मेरा नाम पास्टर शकील अनवर है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। आज सुबह भी मैं रावलपिंडी से ही आया हूँ। गो के फ्रांसिस बाद मेरा घर है, लेकिन मैं अरसा दराज से खिदमत के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और हर रोज़ मैं खुदा के काम के लिए सफ़र करता हूँ। दिन रात मैं मुख्तलिफ़ शहरों में, देहातों में रहता हूँ ताकि खुदा के काम को सर अंजाम दे सकूँ। इस चर्च की बात है तो पास्टर सैमसन साहब के वालिद पास्टर बूटा साहब, वो भी खुदावंद में सो गए हैं। तो मैं जब 18 साल का था कराची से खिदमत के लिए आता, कराची से पंजाब आता, तो उस वक़्त फ्रांसिस आबाद में से दो ही खादम थे। एक बुज़ुर्ग खादम बूटा साहब होते थे और दूसरे पादी शहबाज अंजम साहब होते थे। ये दोनों पेंतिकॉस्टल चर्च यहाँ पर लगते थे। तो जैसे उनको पता चलता कि मैं आया हूँ कराची से, तो वो मुझे बुक कर लेते। तो मेरे बारे में बुज़ुर्ग बूटा साहब कहते होते थे कि ये नासरत है और नासरत में से खुदा ने अच्छी चीज़ को निकाला है। तो थैंक गॉड कि मैं पिछले 28 साल से खिदमत में हूँ और इस तरह खुदा मुझे अपने जलाल के लिए मुल्क भर में मालिक में इस्तेमाल करता है। तो आज हम यहाँ पर गो के हम समझते हैं कि खुशी के मौका पर नहीं, हम अफसरदगी की हालत में अफसोस के मकाम पर हैं। फौतगी के घर में हैं। किस लिए यहाँ पर आए हैं? ताकि हम उसके ख़ानदान के लोगों को तसल्ली दे सकें। उनके जीरो कारब एक दूसरे के साथ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ताकि हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकें। हमें बाज़ का बड़ी जल्दी लगी होती है, सारे काम जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, ठीक है। दुनिया के काम करें, शादी ब्याह पे जाएं, मेहंदी का काम सुबह 3 ही बज जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। पर जब दुआ का वक़्त आता है तो तब हमें जल्दी पड़ी होती है, जल्दी वाइंड अप कर लें। अभी भी हमारा टाइम था 12 बजे का, तो कितने बजे शुरू हुई है? 1:30 बजे। 1:30 बजे इबादत हमारी शुरू हुई है। 1.5 घंटा हमें यहीं पे लेट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है चित्राल से आगे कैलाश। जो कैलाश के लोग हैं वो कौन हैं? वो जब सिकंदर आज़म इस खिते में आया तो वो यूनानी था। ग्रेट अलेक्जेंडर वो यूनान का था। मसीह खुदावंद से 300 साल कबल वो यहाँ पे था। तो जब वापस गया तो उसकी जो फौजी थे वो कैलाश में रह गए। तो ये वो लोग हैं कैलाश के, ये यूनानी लोग हैं। तो वहाँ पर रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने देवताओं को मानते हैं, अपने देवताओं को मानते हैं। वो अपने देवताओं को इस तरह से मानते हैं कि उनका जब कोई अजीज़ दुनिया से चला जाता है, जो उनकी इबादत गाहें हैं, जैसे आज हम चर्च में बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो अपनी इबादत गाह में अपने मुर्दे को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मर्द है औरत है, उसको पूरा बनाओ श्रृंगार करके, समझे कि ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा के उस मुर्दे को वो अपनी इबादत गाह में रखते हैं। और 24 घंटे पूरे वो अपने मुर्दे के साथ, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मौजूदा दौर में, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हिस्ट्री पुरानी नहीं बता रहा मैं। इस तरह से उनका ये एक कल्चर है कि वो कहते हैं कि इसने इतनी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारी है, अब जब कि वो दुनिया से चला गया है तो क्या हम उसके साथ इतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते? और उसके दौरान वो क्या करते हैं, यानी कि वो 30 से 35 लाख रुपया खर्च हो जाता है उसके ऊपर। यानी कि वो बैल ज़बा करते हैं, बकरे ज़बा करते हैं और देगे पकती हैं, बड़ा शान और शौकत के साथ वो उसको वो रुखसत करते हैं। इसी तरह से फिलिपाइन में भी, दीगर ममालिक में भी, वहाँ पर जितने ज़्यादा दिन कोई अपने अजीज़ की डेड बॉडी को रखे, वो समझते हैं कि इसने बड़ा कारनामा किया है। वो इससे उस बंदे की, उस ख़ानदान की
वैल्यू का अंदाज़ा करते थे कि इन्होंने ज़्यादा दिन अपने अजीज़ की डेड बॉडी को रखा है। हॉस्पिटल में नहीं, मार्चरी में नहीं, मुर्दा खाना में नहीं, घर में एक ऐसा वो रूम तैयार करते, ड्राइंग रूम, वहाँ पर बाकायदा फूलों की वो, मेरे साथ पास शायद कुछ चंद तस्वीरें भी हों, छोटे भाई फिलिपाइन में होते हैं, तो वहाँ पर उनकी भी कोई ना, वहाँ पर उन्होंने शादी वहीं पे की है, तो उनकी रिश्ते में मदर इन लॉ की डेथ हो गई। तो वहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें, ये नहीं कहते कि जितने यहाँ पर पैदा होने से शादी से ज़्यादा मरना ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये नहीं कि वो फ़ख्र समझते हैं कि हमने ज़्यादा दिन अपने अजीज़ को मरने के बाद यहाँ पर रखा है। तो हमारे पास तो खैर टाइम ही नहीं होता, हम तो बस जल्दी लगी होती है कि चलो जल्दी आए जी, बस आग दवा के भी एंड पे जाएं। सो मेरे अजीज़ों, आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत, ये बाइबल मुकद्दस की सुनहरी आयत है, ये गोल्डन वर्स है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में ये वर्स तकरीबन सबको ज़ुबान नहीं आती है। क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाए, क्या हो, हलाक ना हो, क्या करे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मसीह जो है ये किसी मज़हब का, किसी अकीदे का नाम नहीं है, ये हमेशा की जिंदगी का नाम है, ये हमेशा की जिंदगी का नाम है। तमाम नस्ल इंसानी के लिए ये जिंदगी है। जो उसको कबूल करेगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब हलाक का लफ्ज़ पढ़ा हमने, हलाक के लफ्ज़ का मतलब जो है जिस्मानी मौत के साथ नहीं है, जिस्मानी मौत के साथ नहीं है। हलाकत का लफ्ज़ इसका तल्लुक रूहानी मौत से है। जब हमारी रूह जहन्नम में चली जाएगी, अज़ाब में चली जाएगी, इसका उसके साथ तल्लुक है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया। अपनी सूरत, अपनी शबीह पर खुदा ने इस इंसान को बनाया। इसलिए बनाया ताकि वो उसकी हमद करे, ताकि उसकी हमद करे। खुदा ने बागे खुदा में लिखा है कि इस इंसान को बनाया, पैदाइश 2:7 में मिट्टी, जमीन की मिट्टी से बनाया। और इसको लिखा है कि अदन के मशरक में एक बाग लगाया और उस बाग में इस इंसान को रखा। और वहां पर खुदा आता और इसके साथ क्या करता, बातचीत करता। इंसान के साथ क्या करता, खुदा बातचीत करता। तो खुदा बातचीत किन के साथ करता है, अपने लोगों के साथ, जिसको उसने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। यह मौत की हम बात करते हैं, मौत की हम बात करते हैं। खुदा ने इस इंसान को मौत का लफ्ज नहीं दिया, मौत का करैक्टर नहीं दिया। यह जरूर कहा 2:17 पैदाइश में, जिस रोज तूने इस फल को खाया तू मरा। जिस रोज तूने इस फल को खाया तू मरा। एक चैलेंज दे दिया है। यह मौत इंसान की अपनी पैदा करदा पैदावार है, प्रोडक्ट है। यह मौत इंसान की अपनी पैदा करदा प्रोडक्ट है।
खुदा ने इस इंसान को मौत नहीं दी, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस का दूसरा खत 3 बाब 8वीं आयत में 9वीं आयत में, वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ये इंसान हलाक हो जाए, वो नहीं चाहता। पर इस इंसान ने अपने लिए मौत को लिया। कौन सी मौत? जिस्मानी मौत नहीं। तो आदम कितने साल जिंदा रहा? 930 बरस उसने उम्र पाई। कितनी उम्र पाई? 930 बरस उसने उम्र पाई इस इंसान ने। तो फिर कौन सी लाकत में गया? हमेशा की जिंदगी इस अपने हाथ धो बैठा। पर खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा इंसान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। भले इस इंसान ने अपने लिए इस मौत को खरीदा, और मौत की मैं गहराई में जाऊंगा, बहुत सारे इसके दानशूरों के बारे में मैं नहीं बताता। शायद यह है कि किसी ने इस मौत को जुदाई का नाम दिया, किसी ने इस मौत को नींद का नाम दिया, किसी ने इस मौत को हलाकत का नाम दिया, और किसी ने इस मौत को अबदी नींद का नाम दिया। मुख्तलिफ तरीकों से इस मौत को बयान किया गया। आज भी हम बात करते हैं तो अक्सर क्या हमारे खादम हज़रात कह देते हैं, जी जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी खुदा की अमानत है, मौत की अमानत नहीं है। वो किसी को मौत नहीं देता, वो किसी को हलाक नहीं करता। ये ट्रकों के पीछे लिखा होता है, ये बसों के पीछे लिखा होता है। ये फिक्रा जुमला बाइबल का ये फिक्रा नहीं है, बाइबल का ये जुमला नहीं है, बाइबल की ये आयत नहीं है। खुदा ने ये फलसफा नहीं दिया हमें हम कहें कि जिंदगी मौत की अमानत है। यह इंसान की अपनी पैदा करदा प्रोडक्ट है। पर इस इंसान को इस हलाक शुदा जिंदगी से वापस लाने के लिए खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को जमीन पर भेजा। खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। यह इंसान कहां चला गया? मौत के कब्जा में चला गया। गुनाह के बाद कहां चला गया? मौत के कब्जा में चला गया। अब हम अक्सर मेमोरियल सर्विस पर, फौतगियों के पर, जनाजों पर कहते हैं कि यह इंसान मरने के बाद इसकी रूह जो है वो पताल में जाती है। कहां जाती है? पताल में जाती है। अब पताल की बात करें, यशायाह नबी का सहीफा उसका 38वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, पताल में तेरी सताइश नहीं। इसलिए कि पताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। पताल में ये होता है जी, वो जो गौर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते जी। गौर कहते हैं जी कब्र को। वो जो गौर में कब्र में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। पताल में तेरी सताइश नहीं हो सकती, यानी वहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। फिर ये मरने के बाद इंसान की रूह कहां जाती है? मुक़द्दस लूका इस बात को बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी। 16वां बाब
कहते सलूका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत में इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील में हमें बताया। गो कि ये तमसील है, लेकिन हम एक बड़े राज से मसीह खुदावंद ने पर्दे को उठाया है। लिखा है कि दौलतमंद था जो अर्गवानी और मैन कपड़े पहनता और हर रोज क्या करता जी, खुशी मनाता है। हर रोज क्या करता है, खुशी मनाता है और शानो शौकत से रहता है। लिखा है और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से बरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। अगली बात सुनने की है। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर क्या किया जी, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। किन्होंने जी, फरिश्तों ने। किन्होंने, फरिश्तों ने। यानी जो खुदा के नेक लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, उनकी रूह को फरिश्तों ने ले जाकर आरामदेह जगह पर पहुंचा दिया। और लिखा है कि और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। कहाँ गए? उसने आलमे रवा में। कहाँ पर जी? आलमे रवा में अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। कहाँ पर जी? पताल में। कहाँ गए हैं? क्या लिखा है? आलमे रवा। आलम कहते हैं जहान को, और वाह जमे है जी रूह की। रूहों का जहान वो पताल नहीं है। पताल जो है वो जमीन का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। आलमे रवा जो है ये एक अलग जहान है, ये एक अलग जहान है जहां पर मरने के बाद इंसान की रूह जो है वहां पर जाकर रहती थी। कब? जब यीशु मसीह ने इस इंसान का कफारा नहीं दिया था। मसीह के कफारा से पहले यह इंसान की रूह मरने के बाद आलमे रवा में जाकर रहती थी। आलमे रवा में क्या था? मौत का कब्जा था। आलमे रवा में मौत का कब्जा था। कैसे? मत्ती 16वां बाब लिखा है कि कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह थे, अपने शिगिर्दों के साथ थे। और वहां पर यीशु मसीह ने पूछा अपने शिगिर्दों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? बाज ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज ने एलिया, बाज ने यिर्मयाह, बाज ने कहा नबियों में से कोई। यीशु मसीह ने कहा छोड़ो लोगों को, तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों को छोड़ो, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जुर्रत की, कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उसे कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। अब सुन, अब मेरी बात सुन। अब पतरस और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान यह मुकालमाबाजी हो रही है। उसने कहा तूने मेरे बारे में यह कहा, अब तू भी जरा मेरी बात सुन।
इसके बदले तुझे मैं बात बताता हूं। क्या? और मैं भी तुझसे कहता हूं। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। क्या कह रहे पतरस को? मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा जी? अपनी कलीसिया क्यों? आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब। ठीक है जी, ये वही आलमे रवा है जी जहां पर मसीह खुदावंद से पहले, कफार से पहले इंसान जब मरता उसकी रूह आलमे रवा में जाकर रहती, और वहां पर मौत का कब्जा था, वहां पर मौत का कब्जा था। वो दरवाजे बंद थे। जो नबी वहां पर जाता, जो भी इंसान वहां पर जाता, आलमे अरवा में जाकर बंद हो जाता। वहां पर दो पोषण थे, जिसको बाप अब्राहम की गोद कहा गया है, वो आरामदेह जगह थी, और दूसरी अजाब की जगह थी जहां पर वो अमीर आदमी बात करता है। दो पोषण थे। जो दरमियान में जो खाली जगह थी उसको बरज़ख कहा गया है, और इसको अरबी में आलमे असफल कहा गया है। रोमन कैथोलिक बाइबल में आलमे असफल ही कहा गया है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में आलमे अरवा कहा गया है। और ये वो दरवाजा था जिसको खोलना था, और इस इंसान को दोबारा से खुदा ने अपनी हजूरी में फिर से लेकर जाना था, इस पर गालिब आना था। जो भी वहां पर जाता वहीं पर रहता। सारी रूहें आलमे रवा में, पताल में नहीं जी। पताल में तो लिखा कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ईसाई में हमने पढ़ा। लेकिन यहां पर तो आलमे रवा में बातचीत हो रही है। वहां पर तो अमीर आदमी गौर से देख रहा है और कह रहा है कि लाजर को मेरे पास भेज। गुफ्तगू हो रही है। पताल में गुफ्तगू नहीं हो रही, आलमे रवा में गुफ्तगू हो रही है। और ये वहां पर मसीह खुदावंद ने कहा कि तू क्या है जी, क्योंकि इस आयत के ऊपर एक बड़ी मिशन का जिक्र किया जाता है। वो कहते हैं जी ये पतरस की गद्दी पर ये मिशन हमारी जो है ये बनी है। सुनिएगा आज इसका। वहां पर लिखा है, जो लिखा है ना कि मैं इस पत्थर पर, ये हमारी उर्दू ट्रांसलेशन है, असल मतन में लिखा हुआ है ओ पत्रोस। पत्रोस कहा गया है जी पतरस को, और पतरस कहते हैं पत्थर को। पत्रोस यूनानी में, ग्रीक लैंग्वेज में, जिसमें असल मतन में न्यायनामा लिखा गया। जब इसकी बात की है, इस उसने अपनी तरफ इशारा किया है। मैं इस पेट्रा पर, इस पेट्रा पर, पेट्रा यूनानी ज़बान में कहते हैं चट्टान को। इंग्लिश बाइबल में रॉक लिखा हुआ है, स्टोन नहीं लिखा हुआ। इंग्लिश बाइबल में रॉक लिखा हुआ है। रॉक चट्टान को कहते हैं और स्टोन पत्थर को कहते हैं। जब पतरस के लिए पत्थर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वहां पर पेट्रोस कहा गया। पेट्रोस चूंकि ये इसमें मार्फा है, इसलिए उसने कहा कि तू पेट्रोस है, पर मैं इस पेट्रा पर, यानी इस चट्टान पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस पर यह कलीसिया नहीं बनी जी, सुनिएगा, ये यीशु मसीह पर कलीसिया बनी है। कौन सी? ये करंथियों का पहला खत 10वां बाब उसकी 4th आयत में, वो चट्टान जिसमें से सब ने रूहानी पानी पिया जब मूसा बनी इस्राएल कौम को सीना के बियाबानों में लीड कर रहा था। लिखा है वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान कौन था जी? वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। खुदावंद यीशु मसीह चट्टान है। इस चट्टान पर यह कलीसिया बनाई। कौन सी कलीसिया? जिस पर आलमे रवा के दरवाजे गालिब न आएंगे, जिस पर मौत का कब्जा था। यह पहली बात थी। मसीह के कफारे से पहले इंसान की रूह मौत के कब्जा में थी, इसको वहां से छुड़ाना था। अब बात यह है कि अगर पताल में नहीं है तो फिर यह आलमे रवा है कहां पर? आलमे रवा है कहां पर? करंथियों का दूसरा खत 12वां बाब, करंथियों का दूसरा खत 12वां बाब,
पौलुस रसूल इस बात को कैसे बयान करता है? दूसरी आयत में, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि यकायक तीसरे आसमान पर, कहां पर जी? तीसरे आसमान पर उठाया गया। ना मुझे यह मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन में या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फरदौस में पहुंचकर, कहां पहुंचा जी? तीसरे आसमान पर। कहां गया? फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। ये वही फरदौस है जी जो लूका 23 की 46 आयत में, जब डाकू यीशु मसीह के साथ सलीब पर था तो डाकू ने क्या कहा? खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, यीशु ने क्या कहा? तू आज ही का छोड़, आने वाली बात है, तू आज ही मेरे साथ है फरदौस में होगा। ये वही फरदौस है जी, ये वही आलम अरवाह को फरदौस कहा गया है जी, जहां पर रूहें जाकर वहां पर रहती थी, वहां पर मौत के कब्जा में थी। अब इनको छुड़ाना था। जब यीशु मसीह ने कफारा दिया, पतरस का पहला खा 3 बाब, इसी में जाकर उसने उन कैदी रूहों में मुनादी की। इसी में जाकर उसने क्या किया जी? उन कैदी रूहों में, कौन सी कैदी रूहें? जो आलम अरवाह में मौत के कब्जा में थी, वहां पर मुनादी की। और फिर वहां से उनको छुड़ाया और छुड़ाकर कहां ले गया? इफ्सियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को क्या दिया जी? इनाम दिए। जब यीशु मसीह ने कफारा दिया, इस मौत पर फतह पाई। कुरिन्थियों का पहला खत 15वां बाब और उसकी 55 आयत में क्या लिखा? ए मौत तेरी फतह कहां रही? आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलम अरवाह पर जब यीशु मसीह वहां पर गया, 3 दिन जिसका हम जिक्र करते हैं कि तीसरे दिन मूर्तों में से जी उठा, सब नबियों की रूहें भी, सब की रूहें वहां पर थी। लिखा है जब यीशु मसीह ने जान दी, लिखा है कब्रें तिड़की, चट्टानें तिड़की, बड़ा भूचाल आया, ज़लज़ला आया, और तब क्या उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। और मौत वहां पर यीशु को अपने कब्जा में रख ना सकी। और जो मत्ती में कहा, जो पतरस को कहा कि आलम अरवाह के दरवाजे इस चट्टान पर गालिब ना आएंगे, आलम अरवाह की कुंजियां तो मेरे पास हैं। इसलिए जब उसने फतह पाई तो कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही? मुझे रख अपने कब्जा में दूसरों की तरह। ए मौत तेरा डंग कहां रहा? यह फतह का नारा वहां पर लगाया गया। और तब लिखा है कि तब की सब रूहें, इंसानी रूहें जो थीं, वो आसमान पर आलम बाला पर जाना शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आलम बाला पर नहीं गया था। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत में, आलम बाला पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के, जो आसमान में पर से उतरा और वही सबसे जाने वाला पलौठा बना। यह था पहला हिस्सा के इंसान कि मरने के बाद उसकी रूह जो है वो कहाँ जाती थी? वो आलम अरवाह में जाती थी, पाताल में नहीं जाती थी। जब मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने उसका कफारा दिया, तब से इंसानी रूहें जो हैं आलम बाला पर जाना शुरू हुई। जब वहां पर गई, आज भी जो लोग मरते हैं, दुनिया से रुखसत होते हैं, तो मुकाशवात 7वें बाब में पढ़ते हैं और उसकी 13वीं आयत में, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से
में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं जी। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकलकर आज जो मसीह की खातर हम शहीद होते, आज मसीह की खातर जो तीन रसालत के तीन मजहब के जुमरे में हम आते हैं, मसीह के नाम की खातर हम पर लानतान होती है, मसीह की खातर हम शहीद किए जाते हैं, हम जुल्म और सितम का शिकार होते हैं। आज मसीह में ईमानदार होते हुए हम उसमें उठाए जाते हैं, उसमें सो जाते हैं, और फिर आज हम बड़ी मुसीबत से निकलकर पूछा गया कि ये कौन लोग हैं। उसने कहा तू ही जानता है, ये बड़ी मुसीबत से निकलकर मेरे नाम की खातर इन्होंने बहुत सी मुसीबतें जी ली और ये मेरे पास अब आते हैं। ये आज वो हिस्सा है जिसमें आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें से आज हम गुजर रहे हैं, क्योंकि आज सब की सब रूहें मरने के बाद आलमे बाला पर जाती हैं। अब वहाँ पर दो पोर्शन हैं, एक गुनाहगारों के लिए अलग है और ईमानदारों के लिए अलग है। फिर अदालत होगी। इसके बाद अगला हिस्सा क्या है? थिस्सलुनीकियों का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम न वाकिफ रहो। हम जिक्र करते हैं आज मौत का, मरने का, हालांकि सही लफ्ज क्या है? इंतकाल करना। सही लफ्ज क्या है? इंतकाल करना। हम जब प्लाट लेते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, तो क्या करते हैं? उसका पटवार खाने जाके क्या करते हैं जी? इंतकाल करते हैं, यानी दूसरे के नाम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। यानी ये दुनिया में थे, अब हम इंतकाल करके कहाँ चले गए हैं? आसमान पर चले गए हैं, खुदा की बादशाही में चले गए हैं, खुदावंद की हजूरी में चले गए हैं। आज हम दुनिया से इंतकाल करते हैं, मरते नहीं हैं, क्योंकि मरने का लफ्ज जो है मौत नहीं है, सोने का लिखा हुआ है। क्यों? कि मरा हुआ बीज कभी उगा देखा? मरने के बाद उम्मीद नहीं है, मरने के बाद उम्मीद नहीं है। मरा हुआ बीज अगर जमीन में नहीं उगता तो इंसान की मरने के बाद उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक है जी? हाँ, सोने के बाद उम्मीद बाकी है। रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं दोपहर को थके हुए, 2 बजे सो गए, ड्यूटी से आके 4 बजे 6 बजे फिर उठ के चाय शाय पी फ्रेश हो गए। ऐसा ही है ना? यानी सोने के बाद उम्मीद है। यहां पर सोने की बात की है, ठीक है? यह हलाकत नहीं है। इसलिए ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नवाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउम्मीद है गम ना करो। यहाँ लिखे ना, औरों की मानद यानी गैर कवाम, जिनको ये नहीं पता कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, पर आपके पास उम्मीद है। हमें तसल्ली दी गई है कि इस बात के ऊपर गम ना करो, ना उम्मीद ना हो। किस लिए? क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, उसने हमारा कफारा दे दिया और हमें कैद में से निकाल दिया, मौत के कब्जा में से उसने हमें छुड़ा लिया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, फिर वही लफ्ज क्या? जो सो गए हैं, यीशु के वसीला से उसी के साथ क्या करेगा जी? ले आएगा। चिनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। खुदावंद के आने तक की जी बाकी रहेंगे। हम क्या कहते हैं? नहीं जी, हर एक जान ने मौत का मजा चखना है, हर एक जान ने मौत का मजा चखना है। एलिया ने कौन सी मौत का मजा चखा था? नूक जिंदा आसमान पर उठाया गया, उसने कौन सी मौत का मजा चखा था? आज यीशु मसीह आ जाए तो जिंदा उठाए जाएंगे, कहां गई आपकी मौत जी? ठीक है? इसलिए आज हमें क्या करना है? वापस चलेंगे जरा थोड़ा समय मुकाशा में 7वें बाब के ऊपर गौर करेंगे, तो वहां पर लिखा है 13वीं 14वीं आयत से, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और मकदस के में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। यानी आज जो मसीह में सोते हैं वो क्या करते हैं जी? खुदावंद के मकदस के सामने
क्या करते हैं जी? दिन रात तो उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी। तो हम जो आज अपने अजीज़ों के बाद फ्रूट बांटते हैं, देगे पकाते हैं, बरसियां बनाते हैं, तो यहां पर तो लिखा है कि उनको भूख प्यास ही नहीं है। ठीक है, हम बाज जी फलां मलंग को खाना 40 दिन दोगे तो आपके अजीज़ को पहुंच जाएगा, आपके अजीज़ को पहुंच जाएगा। आज दादी सानू खाब च मिली है, आज अब्बा सानू खाब च मिले है, उन्हें रोटी मंगी है। अच्छा इन्हें लोगों को खाना खवा दो, साढ़े अब्बे ने साढ़े रोटी नहीं मिली। ठीक है, ताए नूं उत्थे पानी नहीं मिले, ने पानी मैं शरबत बना पिलाने। ठीक है, यानी आज हम अपनी ख्वाबों को हम अपना कीता बना लेते हैं और वहां पर ले जाते हैं। मैं कराची में था तो बच्चा था कि फौत हो गया 12-13 साल का, तो जनाजे पे गए तो वो साथ है बकायदा कपड़े, कंघी, शीशा, तेल, साबन, ये सारा कुछ रखा हुआ था। कहते हैं जी ये सबब, पूछा कि ये सबब क्या है? कहते हैं कि जी ये बच्चा नहाया करेगा, कपड़े बदले करेगा और तेल से लगा के कंघी शीशा करेगा कब्र में। ये अकीदा मौजूदा दौर में हमारे लोगों का ये हाल है। ठीक है, क्रिश्चियन बच्चा उसके जनाजे के ऊपर कपड़े तक रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब की बीवी फौत हो गई तो बहन का ना जो भी था, तो पारी साहब उसके घर गए, जा कहते हैं पारी साहब ये सूट है तो मेरी बीवी मुझे ख्वाब में मिली है, तो उसने कपड़े मांगे हैं, तो आप ऐसा करें कि ये कपड़े ले लें और नहीं जी मुकस्सा मरियम तो पहुँचाने ने, तो मुकस्सा मरियम क्या करेगी, आगे मेरी बीवी को कपड़ा पहुँचा देगी। अब बुआ जी का नाम मुकस्सा मरियम था, सॉरी मरियम था। ठीक है, उसने जाके सूट बुआ जी को सलाह दिया, बुआ जी ने पहन लिया। कुछ महीने बाद फिर दोबारा विजिट हुआ तो कहना पारी साहब मेरा सूट, कहना हाँ हाँ मरियम ने बड़ा सोहना लगन दिया सी। कहना वाकई? कहना हाँ हाँ। वो कहना भाई मैं थावल वेख, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, अजे उन्हें कोई नहीं जाना, ये तेरे सूट जिहड़े ने उत्थे कोई नहीं पहुँचते, उत्थे कपड़े की जरूरत कोई नहीं। ठीक है, वहाँ पर रूहानी लिबास की ज़रूरत है, और रूहानी लिबास वहाँ पर आ जाओ। जब बुस्सियाँ लवाते हैं ना, ठीक है, बुस्सियाँ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये बातें ये हो रही हैं कि वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर उनको ना भूख है ना प्यास है। जीते जी तो हमें फ्रूट मिलता नहीं है, इतना महंगा है, तो मरने के बाद हम फ्रूट बांटते हैं जो उसको उस तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर तो लिखा है कि जो उसमें जाते हैं वहाँ पर सिर्फ उसकी बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे जी? जिस तरह से बागे अदन में वहाँ पर खुदा ठंडे वक्त में आकर उनसे बातें करता था। वहाँ पर कौन से आदम वहाँ पर मजदूरी करके आता था? कौन सा आदम वहाँ से यूटिलिटी स्टोर से राशन खरीद के लाता था? वहाँ पर कौन सी हवा उसके लिए उठ के सुबह पराठे बनाती थी? कौन सी हवा उसके लिए तनूर तला के रोटियाँ बनाती, सब्जियाँ बनाती थी? कौन सी खुराक वहाँ पर खाते थे? खुदा के मुंह की बातें सुनते थे और उनसे वो खुश रहते थे और उसी से वो अपनी ताजगी हासिल करते थे। आज भी जब ईमानदार मरने के बाद वहाँ पर जाते हैं तो खुदा उनके चेहरे की शबाल से अपने आप को वो सैर करते हैं। वहाँ पर चेहरे की, खुदा की चेहरे की शबाल से हम सैर और सूदा होते हैं। वहाँ पर हमारे खानों की ज़रूरत नहीं है, हमारे फ्रूट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्यास नहीं है, वहाँ पर धूप नहीं लगती, वहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज हमारे पास तीसरा हिस्सा में ये है कि वही करने की है कि जिस तरह से जब चनाचे हम भी तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं क्या जी, कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। कौन से सोए जी? जो हमारे अजीज, आज भी हमारे अंकल आइजक जो खुदावंद में परसों सो गए हैं। सोने की बात है, जो सो गए हैं हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे जो जिंदा हैं जी, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। बादलों पर
और उसका क्या करेंगे जी? उठाए जाएंगे और ताकि हवा में खुदावंद का क्या करें जी? इस्तेमाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये के लिए मुमकिन है यानी खुदा ने जिन लोगों के साथ मोहब्बत की, इस इंसान की मोहब्बत की खातर खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि हम हलाक ना हो जाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं उस पर ईमान लाने के सबब से। इसलिए आज जो कोई भी गैर कौम से भी आता है, यीशु पर ईमान लाता है, वो हलाकत की ज़िंदगी से बच जाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनता है। खुदा में आप सबको बरकत दे। आमीन।